I would like to shift to another small area. Yeah. Now, see, the public perception of your community is like this. See, I understand that when it comes to counter-terrorism move, your community is at the receiving end. I am not disputing that. But there is a feeling that all Muslims are not terrorists, but many terrorists are Muslims. हाँ, how this perception has come about? देखिए, एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में इस्लाम की तारीख 1200 साल पुरानी है। इस्लाम यहाँ आज नहीं आया। करेक्ट। मुसलमान तो थोड़ा बाद में आए, इस्लाम उससे बहुत पहले केरला में, इस पूरी बेल्ट में, महाराष्ट्र में इस्लाम जो है वो नॉर्थ से नहीं आया, बल्कि किसी मिलिट्री एक्शन से नहीं आया, बल्कि इस्लाम एज ए आइडियोलॉजी आया। तो इस्लाम क्या है और मुसलमान क्या होता है, उसके बारे में परसेप्शन बनाने के लिए हम हिंदुस्तानियों को अमेरिका की मदद की ज़रूरत नहीं है। वी हैव आवर ओन परसेप्शन। करेक्ट। मुसलमान क्या है, क्या नहीं है, कैसा होता है, क्या करता है, कैसे रिएक्ट करता है। I am talking about the perception in this country. मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा ये जो परसेप्शन है ये इम्पोर्टेड परसेप्शन है, होम ग्रोन परसेप्शन नहीं है, इम्पोर्टेड परसेप्शन है ये। इस इम्पोर्टेड परसेप्शन में अब तो ये भी है कि अमेरिका कल अगर उसको फ्रीडम फाइटर कहता है तो हम उसको फ्रीडम फाइटर कहते हैं, और कुछ दिनों के बाद वो उसे टेररिस्ट करने लगता है तो हम उसको टेररिस्ट करने लगते हैं। हमारा अमेरिकन प्रेशर के नतीजे में हम बगैर पेंदी के लोटे हो गए हैं। यानी ओसामा बिन लादेन जब तक अमेरिका का पर्पस सर्व करता रहा तब तक वो मुजाहिद था, और अफगान मुजाहिदीन पर फिल्में बनती थी, अगर आपने देखी होंगी, हॉलीवुड ने कैसी कैसी फिल्में बनाई। द सेम पर्सन, वही लोग, वही तालिबान, जब अमेरिका से उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया तो सब आतंकवादी हो गए, सब टेररिस्ट हो गए। ओसामा बिन लादेन को बनाने वाले, चलाने वाले, उसे फंड प्रोवाइड करने वाले कौन था? या तो अमेरिका या वो रजीम से जो अमेरिका की पपेट हैं, कल भी थी आज भी हैं, सऊदी गवर्नमेंट। अमेरिका के थंब के नीचे जिंदा रहने वाली गवर्नमेंट है, सब उन्हीं का किया हुआ है ये। तो ओसामा बिन लादेन को क्रिएट करना और उसे बनाना और चलाना, उसे मोटिवेट करना और फंड करना और ट्रेन करना, ये मुसलमानों ने नहीं किया, ये तो अमेरिका ने किया है। हमें सवाल ये करना चाहिए कि आप मुसलमानों को टेररिस्ट क्यों बना रहे हैं? करेक्ट, दैट इज द क्वेश्चन आई एम आस्किंग। ये क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ। न कि वो खुद बनाते हैं उसे और उसे मुसलमानों का नाम देकर मुसलमानों के हिस्से में डाल देते हैं। तो हम इस मजबूरी का शिकार हैं, और किसी भी वजह से ऐसा हो गया है कि लोग अमेरिका की लाइन को टॉय करने के लिए बिल्कुल मजबूर हैं। अभी ईरान के सिलसिले में प्रेशर है, हिंदुस्तान किसी तरह से भी नहीं चाहता कि ईरान से संबंध उसके कमज़ोर और ख़त्म हो, लेकिन आप देख रहे हैं प्रेशर के तहत धीरे 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 कुछ उन्हें कहना पड़ रहा है। तो इतने ज़्यादा प्रेशर में अमेरिका के रहने की कोई शायद ज़रूरत नहीं है। ये मामला सिर्फ मुसलमानों के इमेज का सिर्फ नहीं है, बल्कि इस इमेज की लीक पकड़ के चलने का नतीजा बहुत भयानक है। मैं ये देख रहा हूँ, आज उन्होंने मुसलमानों के बारे में कहा ये टेररिस्ट हैं, कल को किसी और के बारे में कह देंगे ये टेररिस्ट हैं, परसों किसी और के बारे में ये कह देंगे कि टेररिस्ट है। तो हम क्या करेंगे कि अमेरिका जिसको टेररिस्ट कहे वो टेररिस्ट, या अमेरिका जिसको फ्रीडम फाइटर कहे वो फ्रीडम फाइटर। कल तक सद्दाम हुसैन अमेरिका की पॉलिसी के इनलाइन ईरान से लड़ता रहा 9 साल तक। तो सद्दाम हुसैन बहुत अच्छा था, फिर वही सद्दाम हुसैन। See Mr. Ahmad, this is I'm not saying, I'm talking of the perception, like another perception. मैं ये कह रहा हूँ कि ये perception जो है, another perception, like the madrasas are creating lot of anti-national sentimentalism in the country. I am not saying so. I am saying this is a perception that is there, and how do you counter that? Again. Yes, one thing is a perception, and you have to counter it. Like sometime back at Deoband, they had that conference and said the ulemas, the clerics gave a clarion call that we have nothing to do with terrorism and we condemn all terrorism. That was in 2009, I think, if I am not mistaken. Now, something like that, some positive steps have to come from your community
to undo these perceptions. Now, I would say, what are these perceptions? What we do? Yes. Actually, you see, if Deoband like institution has pronounced terrorism, then what you want to from us? No, I'm not saying that. I'm saying what you see when I say that. No, all Muslim organizations have denounced terrorism. Good. They told that we have nothing to do with all these things. Correct. I am telling, belong to a religious community, and I told him that we have nothing to do with Osama bin Laden. The all product of Osama bin Laden, all things are responsible is America. Basically, America is responsible all these things. So, what you expect? What I do? We have. We have. You see, media. It needs a big media support. Correct. You know, all over the world, the media is trying the lines of CNN and IBN and all these things. One another thing, you see, again, I will go back. Also go back to little bit of madrasa, you know. That issue I would like to. Yeah. You see, if you go just some 60, 70 years back, all those madrasas were fighting against for the independence with Gandhi ji, and you see, like Maulana Azad and this Delhi University people, Delhi University not Jamia Millia people and Deobandi people, Maulana Hussain Madni, these, that, all these people were with Congress, with Gandhi ji. All madrasa people were with Gandhi ji, and all university people were with Muslim League. That's the history. I see. So, these people were called national Muslims, nationalist Muslims. The name was given to these madrasa people, nationalist Muslims. You go through the newspapers and history books, Maulana Hussain Ahmad Madni and Maulana Azad, these are nationalist Muslims. Now, just after 50, what happened? Now you are pointing the fingers at all those ulama ikram and madrasa people that they are anti-nationals. No, I'm Why not. so? No. No. I'm saying this perception. People should think. Yes. People should think. Why this perception? Within the span of 50 years. वो लोग जो जंग आज़ादी में अपने तन मन धन से जान की कुर्बानियाँ दी, और जान की कुर्बानी देने वालों में मुसलमान उलमा कराम, ये मदरसा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा है। मैं तो डेटा कलेक्ट करके आप देख लें कि अंग्रेज़ों ने 1857 से लेकर कितने मदरसा प्रोडक्ट्स को फांसी दी अपने खिलाफ काम करने के लिए, और उसके बाद भी उनका रोल बहुत अच्छा रहा है, और अभी भी उनका रोल नेशनल पर्सपेक्टिव में वही है। लेकिन अगर वो ये आवाज़ उठाते हैं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को सामने रखकर कि इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने पिछले 50 साल में मुसलमानों को बिल्कुल दलितों से भी नीचे करने का रोल प्ले किया है, या इवन लेफ्ट लोगों का रवैया क्लियर नहीं है, यानी बंगाल में की जो रिपोर्ट हमारे सामने आई तो मालूम हुआ कि लेफ्ट ने कम्युनल राइट्स को रोकने के सिवा और मुसलमानों के डेवलपमेंट के काम में उनका रोल भी बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है। तो क्या ये कह देने से हम एंटी नेशनल हो गए? तो नाउ जस्ट सी मिस्टर अहमद, नाउ वी हैव मेड राइट टू एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट. All children up to the age of 14 are to be compulsorily given education. Food security bill is coming, or I don't know when it would come. Now with that, do you think that the level of not only the Muslim community but all deprived communities would come up? Would it be हम ये सपना देख सकते हैं कि ये सारे जो राइट टू एजुकेशन है, फूड सिक्योरिटी बिल है, और यही सपना हमने देखा था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जब खड़ा किया गया था। इतना हेवी बजट, इतना बड़ा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लेकिन अब भी हम देख रहे हैं कि 50% लोग 2 वक्त का खाना उनको नसीब नहीं है। गरचे कागज़ पर जितना अनाज हम देते हैं उसमें से किसी हिंदुस्तानी को भूखे पेट नहीं सोना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हम ये देख रहे हैं कि 10,000 करोड़ का अनाज बांग्लादेश शिफ्ट हो गया, इतने हज़ार करोड़ का आदमी IAS वाला खा गया। अभी आया है कि किसी ने 7 लाख करोड़ रुपए का घपला आया माइंस के उसमें। ये सब जितने घपले हो रहे हैं ये सब गरीबों का पेट
काट कर हो रहे हैं। ये अमीरों की जेब से जाने वाली धन नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने 200 साल में हिंदुस्तान को जितना लूटा, इस 60 साल में हिंदुस्तानियों ने उसके 10 गुना से ज़्यादा लूट खसोट मचाई है। तो हम तो ये महसूस कर रहे हैं सपना देखने के बजाय कि एक नए सिरे से एक लिबरेशन मूवमेंट की ज़रूरत है हिंदुस्तान में, कि लोगों को इंसाफ मिल सके और तरक्की का जो फल है वो लोगों तक पहुंच सके। इफ यू टॉक ऑफ द लिबरेशन मूवमेंट्स, एज आई लुक एट इट दिस वे, दैट आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑल मूवमेंट्स सीम टू बी डाइंग आउट, except say the religious movements and the movements based on caste. If you look, only these two movements seem to be working, and all other movements are dying out. There are no workers' movements. Throughout the country we find today the entire polity is working based on mathematics of numbers. Whether the UPA government, the whole approach is numbers. The last NDA government, the approach is numbers. No, when you look at the number game, and when everybody works towards numbers, what is your perception of movements and the liberation that you are talking about? How do you coincide the two? How do you correlate the two? But the whole thing is working towards numbers only. Yes. ये हिंदुस्तान में पहली मर्तबा नहीं हो रहा है। इसके पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तब भी इसी तरह के एडजस्टमेंट्स डेवलप हुए थे, और यहाँ का एक now we are working under the constitution, so we have to find a solution within the framework of our constitution. Yes, nice. So let me explain my thing. उस वक्त भी ऐसे ही हुआ था और अब भी वैसी हो रहा है। हम मल्टीनेशनल कंपनीज को, कॉरपोरेट्स को, अमेरिका और उसके एलाइड को बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनको अकोमोडेट करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और जो उसकी मुखालफत करते भी हैं, जैसे न्यूक्लियर पॉलिसी पर बीजेपी ने किया तो बस इसलिए किया था कि ये पॉलिसी हम साइन करें, कांग्रेस को साइन करने के बजाय, अदरवाइज देयर इज़ नो डिफरेंस। लेकिन हिंदुस्तान में अब भी 60-70% लोग वो हैं जो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, जिनके लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है। दलितों और आदिवासियों के लिए कोई माना नहीं है। उनका कास्ट जो है वो सिंबल है उनके लिबरेशन की मूवमेंट का। So what do you conclude? How do you conclude, Mr. Ahmed? या रिलीजियस पीपल के लिए भी अभी होप है, द ओनली होप। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि सारे डाउन ट्रोडन और पिछले हुए लोगों को ये जो नया इन्वायरमेंट आ रहा है उनके ऊपर गुलामी की एक और मोटी जंजीर और उनको एक और दबाव के तहत लाने वाला है। इनके लिए अभी भी चांस है कि ये तमाम कॉमन काज के लिए इकट्ठा हों और सोचें कि कैसे वाकई हम हिंदुस्तान को जनता का हिंदुस्तान बनाएं, खाली 7% लोगों का हिंदुस्तान नहीं बल्कि बाकी रेस्ट ऑफ द 90% का हिंदुस्तान बनाएं। इसके लिए हमें कोशिश करनी है। We shall all work towards a better India. We have to all work unitedly. Thank you. It was nice talking to you, Dr. Ahmed. Keep watching Prudent Media.